तो नमस्ते भाई और बहनों, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगस्त की शुरुआत, पहली अगस्त थर्ड को श्रावण सोमवार भी पहला और फर्स्ट ट्रेडिंग डे ऑफ दिस मंथ। खूबसूरत महीना अगस्त का हमेशा रहता है। यहाँ पे जो बारिश अच्छी हुई है भारत में, इट्स बिन गुड। एंड जो एल नीनो की बात वगैरह थी वो उसको छोड़ के तो काफ़ी अच्छी बारिश दिखाई दी है। मंदिरों में लोग जाना शुरू करेंगे। श्रावण आ गया है। श्रावण सोमवार के दिन तो और भी भीड़ होगी। पर अभी भी आप देखेंगे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, तिरुपति बालाजी, शिरडी साईं बाबा, सिद्धिविनायक मुंबई, सभी जगहों में जो पिक्चरें निकलती है, इंस्टाग्राम के रील बनते हैं, वो बड़े सेलिब्रिटी जो जाते हैं उनके लिए खड़े हैं बाहर लोग, और वहाँ उनके फ़ोटो निकाल के उनकी वीडियोस बना के और रील्स बना रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि अगर कोई सेलिब्रिटी, आप जो खुद आए हो, अगर आप डिवोटी हैं तो आप भगवान के दर्शन आए, आपका डिस्ट्रैक्शन हो क्यों रहा है सेलिब्रिटी से? और सेलिब्रिटी आने से क्या आपको क्या क्या लाभ मिलेगा? और आप इंस्टाग्राम रील बना के और दुनिया को दिखा रहे हो, दुनिया देख रही है, उससे आपको क्या लाभ होगा? वैसे भी वीआईपी दर्शन जो कल्चर है मेरे ख्याल से अब बंद होना चाहिए। इट इज़ हाई टाइम। मेरे ख्याल से ये एक चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। दूसरी बात है, कोई लोगों ने ये एजिटेशन जो प्रोटेस्ट था उसमें प्रधानमंत्री के अगेंस्ट कुछ बहुत भले बुरे शब्द कहे, नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड इफ़ वी रिस्पेक्ट हिम, एक मर्यादा भी है, उन्होंने इतने साल संभाला है, एक मर्यादा भी है, अच्छी तरह से उनसे बात करें और रिस्पेक्ट करेंगे तो वर्ल्ड भी रिस्पेक्ट उनको भी करेगी, हमको भी करेगी। बिल्कुल गलत है। वैसे भी बुरे शब्द किसके लिए भी नहीं कहने चाहिए, और प्रधानमंत्री जी के लिए तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। आई डोंट एग्री एट ऑल। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके लोगों से बात कर सकते हैं, पर ये ऐसा एजिटेशंस करना और वो ठीक, वो भी आप, मैं कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इस तरह से गलत शब्दों का प्रयोग करना जो किसी इंडियन कल्चर में नहीं है, हमारे ऐसे बुरे शब्द यूज़ करना किसी के लिए भी नहीं, किसका दिल दुखना, उनके पर्सनल अटैक्स करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। तीसरी बात, जो शेयर मार्केट का आउटलुक है इस मंथ ऑफ अगस्त में, अभी तक आप देखेंगे तो गुरु बृहस्पति जो कहे उच्च राशि में जा चुके हैं, लेकिन बिल्कुल ही आप देखेंगे कि विश्व में आराम नहीं है, शांति नहीं, दुर्भाग्य लगा पड़ा है। अभी भी मिडिल ईस्ट में टेंशन्स इतने हैं कि किसी वक्त भी बात और भड़क सकती है। दुबई के रियल एस्टेट में इम्पैक्ट आया है। भारत में देखें तो प्रोटेस्टर्स रास्ते पे पहुंच गए हैं, और सुख शांति का जो देवता है बृहस्पति अपनी उच्चतम राशि में है, उच्चतम लेवल से भी गुजर रहा है, फिर भी कोई विश्व में शांत नहीं हुआ। तो जो एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे थे कि ये आते ही बस शांत ही शांत कुछ महीने तो होंगे, ये तो और भी अशांत होते जा रहा है। सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी। आउटलेट जो मैंने कहा कि आपको मौका मिलेगा, जो लोग फंस गए हैं शेयर्स में, शेयर बाजार में, पीपल हु आर स्टक बैडली, दे विल गेट एन आउटलेट। लास्ट वीक कुछ आपको दिखाई दिए चिन्ह। उसके पहले का जो हफ्ता था वो काफ़ी ख़राब रहा। ऐसे कुछ दिन, एक 4-5 दिन कंटिन्यूस गिरावट है, वो भी आने की संभावना है मेरे ख्याल से। और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, बहुत लोगों को नुकसान होता है क्योंकि टाइमिंग और डेज़ बरोबर नहीं ढूंढते। अगर मैं अगस्त का एक पूरा महीना ले लूँ और आपको मैं 4-5 दिन बताऊं कि जहाँ कंटिन्यूस गिर सकता है मार्केट, चांसेस ज़्यादा है नेक्स्ट 4-5 हफ्ते के अंदर, तो और अगर आप अपने फोकस ट्रेडिंग उन दिनों में करें रादर देन वॉलेटाइल डेज में, जहाँ 10-10 मिनट कभी बढ़ रहा है कभी नीचे आ रहा है, जैसे आपने फ्राइडे का दिन भी देखा, तो आप बहुत बेहतरीन पैसे बना सकते हैं। तो फोकस ऑन द बिगर डेज, ये एक मेरी सजेशंस है सभी के लिए। और ऐसे फिर दिन के 4-5 दिन कंटिन्यूस गिरावट के हैं, ये एक नियर फ्यूचर में आ सकते हैं। इन ओवर द नेक्स्ट सेवरल वीक्स चांसेस उसके काफ़ी हाई है। क्या मार्केट को छोड़ के भागना चाहिए? नहीं जी, अभी भी कुछ है, कुछ जो स्टॉक्स चले नहीं हैं उनकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है शेयर्स के बढ़ने की। इवन जो इंडाइसेस बिल्कुल बढ़े नहीं, अभी आईटी इंडेक्स आपने देखा जो इतना बुरी तरह से पिट गया था,
वो जो पिटे हुए शेयर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आएगा मेरे हिसाब से। तो आप मन में नहीं लीजिए कि अब सब कुछ पूरा हो गया, देन दैट्स नॉट मच रिस्पाइट लेफ्ट, देयर इज गोइंग टू बी, बट दोज सेक्टर्स विच हैव बीन बीटन आउट ऑफ शेप, विच हैव नॉट कम इनटू द होराइजन, हम भी जो अपने स्टॉक मार्केट एडवाइजरी लोगों को देते हैं उनमें ऐसे जगहों में जाने की काफ़ी लोगों को हम प्रोत्साहित करते हैं, वेयर देर आर नॉट मच, जो रेडार में नहीं है लोगों के, विच पीपल हैव नॉट seen on the radar. These types of stocks can do much better, and you will get much better returns from such stocks. So you need not be so worried कि ये सब खलास हो गया, सब खलास नहीं हुआ। तो आपको उस तरह से ट्रेडिंग करनी है। यू हैव टू बी कॉशियस। और मेरे ख्याल से एक ऐसा पीरियड भी आने वाला है जहाँ पे बैंकिंग PSU स्टॉक्स चल पड़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लास्ट ईयर भी मैंने एक बार दिया था अपना फोरकास्ट में कि कुछ PSU बैंक स्टॉक्स चलेंगे, और SBI वगैरह उस वक्त ने काफ़ी अच्छी रैली दी थी। तो एक सिमिलर एक मेरे ख्याल से पीरियड इस वर्ष आने वाला है जहाँ पे ये PSU बैंकिंग स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रेशियस मेटल्स में मोमेंटम कैसा रहेगा इस महीने में और आने वाले कुछ हफ्तों में? प्रेशियस मेटल्स में मैं नेक्स्ट 3-4 महीने में देख रहा हूँ बहुत मोमेंटम दिखाई देगा। कुछ डाउनसाइड के बड़े दिन मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ थोड़ा सा अपसाइड भी बीच में, लेकिन डाउनसाइड वेरी ऑफन कई बार मुझे दिखते रहेंगे। लेकिन आपको जो बड़े ऊपर के दिन उसको अगर आपने संभाल दिया और ये डाउनसाइड प्ले किया तो यहाँ भी अच्छे पैसे बन सकते हैं कमोडिटीज़ के सेक्टर में, मार्केट में। ठीक है, तो ये मैंने आपको कई चीज़ें बताई। जहाँ तक प्रेशियस मेटल्स का तो वो भी समझाया, जहाँ तक कि दूसरे मेटल्स हैं, इंडस्ट्रियल मेटल्स हैं, उनके लिए भी मैं आपको कह देता हूँ कि कुछ अपसाइड दिखाई दे रही है वहाँ पे, लेकिन आपको बहुत केयरफुली ट्रेड करना होगा, क्योंकि एक चीज़ जो हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है विश्व में। कच्चे तेल की कीमत जो है वो गिर नहीं रही, इट इज़ नॉट कमिंग डाउन। इफ़ इन्फ्लेशन राइजेस देन द US Fed मे बी फोर्स्ड टू रेज इंटरेस्ट रेट्स एट इट्स नेक्स्ट मीटिंग एट सितंबर में जो मीटिंग है वहाँ पे। अगर ये होता है तो बॉन्ड यील्ड्स और बढ़ जाएंगे, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगे तो जो डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज हैं, जो ग्रोथ कंपनीज़ है जैसे AI रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, इवन हाइपर स्केलर्स के, दूसरी कंपनीज़ हैं स्टार्टअप्स के, वो जो है बहुत इफेक्ट हो जाएगा। डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज गिर जाएगा तो उनके स्टॉक वैल्यूएशंस गिर जाएंगे, AI के स्टॉक वैल्यूएशंस गिर जाएंगे, हाइपर स्केलर्स के अगर वैल्यूज़ गिरेंगे तो वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, डेटा सेंटर्स लगा रहे हैं विश्व में अलग अलग जगहों में, रियल एस्टेट डेवलपर्स भारत में वो घुस गए हैं डेटा सेंटर्स, वो सारा बैक सीट ले सकता है। तो ये सारा एक टाइमिंग के हिसाब से चलेगा, एक एक चीज़ अपने अपने वक्त से होगा। कुछ अच्छे दिन दिखाई दे रहे, लेकिन जब ये टर्न मारेगा मार्केट तब वो नीचे धक्का भी अच्छा देगा। आपको अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह है उसका मैं एग्जांपल हमेशा बताता हूँ। लोगों को घुसना अच्छी तरह से आता है, ऑप्शन भी ले लेते हैं, स्टॉक्स भी ले लेते हैं, निकलना कभी वो आता नहीं बरोबर, इसके लिए फंस के लॉस हो जाता है। ये सब जानने के लिए ज़रूर हमारा प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें, और आपको 10-12 दिन प्रेडिक्शंस एडवांस में दे रहेंगे। और प्रीमियम वैल्यू प्लस एक दूसरा है जहाँ पे हमने बहुत नॉमिनल कॉस्ट रखा है। जो लोग थोड़ा एडवाइस चाहते हैं अपने लॉसेस का, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे चेंज करें, वो हम उसमें बताएंगे। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है, व्हाट्सएप करें 9820861044। नमस्ते, जय।